मंदिर के पास थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगी हुई थी और लड्डू गोपाल के पैरों के पास भी मिट्टी लगी हुई थी। तो एक सोचने वाला पर्सन ये सोचता है ना, वो क्या मतलब ये उनका जागृत होने वाला जो रूप है उनको। हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। तो आज की वीडियो में एक ऐसा अनुभव, एक ऐसा किस्सा है जो अक्सर लोग कहते हैं। बड़े सारे लोगों को आपने देखा होगा लड्डू गोपाल जी की जो पूजा करते हैं और जो उनको साक्षात ऐसा मानते हैं कि वो उनके घर में एक छोटे बच्चे की तरह है। और जरूर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा अगर आप रखते हैं तो आज का जो ये अनुभव है ये हमें गरिमा जी शेयर करती है। तो वो बताती हैं कि जैसे उन्होंने 2 साल से, लास्ट 2 साल से लड्डू गोपाल जी को बिठाया हुआ है और वो लड्डू गोपाल जी को एज अ बच्चे की तरह ही ट्रीट करती है। देखिए इसमें भी कुछ कुछ कंडीशंस होती है। कई लोग लड्डू गोपाल को बिठाते हैं लेकिन उन्हें कंप्लीटली उनकी भक्ति नहीं कर पाते हैं, जैसे कि उनको डेली सुलाना, खिलाना, पिलाना, जैसे कि हम बच्चे की देखभाल करते हैं वैसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो इस भक्ति में, जो उस प्यार में डूब चुका होता है, तो उनके साथ कुछ ऐसी हैपनिंग, ऐसे चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा ही गरिमा जी बताती हैं। गरिमा जी की लाइफ में लड्डू गोपाल तब आए जब वो बहुत अकेली हो गई थी। उनका जो बेटा है वो बड़ा काफी हो चुका है, मींस कि कॉलेज जाता है, हस्बैंड वर्किंग है, तो गरिमा सिर्फ फैमिली में अकेली है। अकेलेपन की वजह से उन्हें किसी ने बोला कि तुम जो ये अकेली पड़ गई हो तो तुम लड्डू गोपाल को ले आओ, उनके साथ रहोगी, अपना दुख दर्द शेयर करोगी, तो ये जो अकेलापन है ये कभी महसूस ही नहीं होगा। तो ये सुनकर गरिमा जी लड्डू गोपाल को ले आई थी। लेकिन जैसे ही लड्डू गोपाल के साथ वो रहने लगी ना, तो उनको ऐसा फील होने लगा कि ये लड्डू गोपाल मेरी खुद की एक औलाद है, बच्चा है। जैसे हम करते हैं ना कि सुबह उनको उठाकर नहलाना, खाना खिलाना, पूजा करना, सब कुछ वो करती थी। तो उनके साथ जो कुछ चीजें होने लगी ना, आज मैं आपको वो बताती हूँ जो उन्होंने बताया। वो बताती है कि अभी अभी वो दिल्ली के बाहर गई। अच्छा, कई लोग ये बोलते हैं कि लड्डू गोपाल को साथ नहीं लेके जाना, बिल्कुल हम भी एग्री करते हैं इस बात को। तो वो बताती हैं कि मैं लड्डू गोपाल को छोड़ के गई थी, तो उन्होंने गेट्स वगैरह सब क्लोज किए हुए थे, सब कुछ क्लोज था, विंडो क्लोज थी, सब कुछ क्लोज था। और उनका जो रेगुलर एक्टिविटी है वो ये है, नहा धोकर, जब पहले भी अगर वो मान लीजिए ना नहाई हो तो वो उनका जो दूध है वो तो रख ही देती है और उनको वो उठाती भी है, प्रॉपर नहलाती है, उनकी ड्रेसेस बदलती है। अगर मान लीजिए वो खाना नहीं बना पाती है तो उस केस में चाहे वो मैंगो शेक है, बनाना शेक है, जरूर, या मिश्री के दाने वो जरूर रखती है। तो वो बताती हैं कि जब वो वापस आई तो वो देखती हैं कि उनके जो विंडो है वो थोड़ी सी खुली हुई है और जो उनके लड्डू गोपाल है उनके पैरों में थोड़ी मिट्टी लगी हुई है। जो लोग भक्ति नहीं करते हैं या ऐसा डिवोशनल नहीं है तो उनको हो सकता है ये सब बातें ऐसा लगे कि नहीं ये सिर्फ कहानियां हैं, इससे रियलिटी का कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो लोग लड्डू गोपाल जी को रखते हैं वो ये बात जानते हैं कि उनके साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा। तो वो बताती है कि घर के अंदर ना मिट्टी रखी हुई थी, लगी हुई थी, जो उनका मंदिर है, मंदिर के पास थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगी हुई थी और लड्डू गोपाल के पैरों के पास भी मिट्टी लगी हुई थी। तो एक सोचने वाला पर्सन ये सोचता है ना, वो क्या मतलब ये उनका जागृत होने वाला जो रूप है, उनको लगा कि मौसम बहुत अच्छा था तो हो सकता है लड्डू गोपाल बाहर घूमने गए हों और वहां की मिट्टी वो यहाँ ले आए हों। और वो बताती है कि जो उनका बेटा है वो लड्डू गोपाल जी के कमरे में ही सोता है, जो मंदिर बना हुआ है उसी के पास में सोता है। और उनको अक्सर रात में 3-4 बजे के करीब उनको एक मतलब जो पायल की छन छन की आवाज होती है ना वो सुनाई देती है। तो उनका ये मानना है कि लड्डू गोपाल जी रात में घूमते हैं, घर में घूमते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे वो एक्सपीरियंसेस बताते हैं ना, तो मुझे भी गूज बम्स आ गए। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं ना ये सिर्फ कहानियां है, इसमें हकीकत का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई भी किसी भी भक्ति में गया है या कर रहा है तो उनके साथ जरूर कुछ ना कुछ चमत्कार या एक्सपीरियंस उन्होंने किया है, तभी वो इस भक्ति में है। अदरवाइज आप भक्ति में नहीं हो अगर मान लीजिए
तो क्या आप पूजा पाठ कर रहे हो? जब तक भगवान भी भक्ति में उन्हीं को बुलाता है जो लायक होते हैं। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ अपना मनोरंजन एंटरटेनमेंट करना जानते हैं, फालतू की चीजें देखकर। भक्ति भी कुछ ही लोगों के हिस्से में आती है, सब लोगों के हिस्से में नहीं आती है। तो स्पेशली वो जो लोग नेगेटिव बातें रखते हैं ना इन वीडियोस को लेकर कि ऐसा नहीं होता, तुम्हारे ये सब करने से कुछ भी नहीं होता, ये लोगों के रियल एक्सपीरियंसेस हैं जो ये बताते हैं। तो अगर आप भी लड्डू गोपाल जी के आपने बिठा रखा है और आप सेवा करते हैं, और अगर आपके साथ भी ऐसा कोई चमत्कार या एक्सपीरियंस हुआ है, तो प्लीज आप भी कमेंट्स में जरूर मेंशन करना, ताकि ये उन लोगों के लिए जो हेटर्स होते हैं ना इन सब एक्सपीरियंसेस को लेकर कि नहीं ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ किस्से और कहानियां हैं आपकी, इससे रियलिटी का कोई संबंध नहीं है, तो उन लोगों की आंखें खुल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।